Okay, hello everyone. In last class, we have discussed the types of chemical reaction. Again, types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. First is combination, decomposition, displacement, double displacement, and fifth one is oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction. तो लास्ट वीडियो में we have completed the 4 types explanation of 4 different types of chemical reaction. Combination I have explained. Combination जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में डिकम्पोज होता है, दैट इज डिकम्पोजिशन. फिर मैंने बताया था डिकम्पोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन हीटिंग की वजह से होता है. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है. एंड लास्ट वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन सनलाइट की वजह से होता है. तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. थर्मल में डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीटिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और फोटोलाइटिक में डिकम्पोजिशन अकर ड्यू टू सनलाइट. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स. जब 2 अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड लास्ट one reaction which I have not explained, that is oxidation reduction reaction. तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. और शॉर्ट में इसे बोलते हैं रेडॉक्स. तो हम बात कर रहे हैं पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, फिर हम बात करेंगे रिडॉक्स की. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये दोनों नए टर्म्स हैं जो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो इनका मतलब समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है. ऑक्सीडेशन होता है, I will give you the 3 different definitions of oxidation. पहला, addition of oxygen. Addition of oxygen. और removal of hydrogen. और third one is losing of electron. Losing of इलेक्ट्रॉन. These were the definition of oxidation. हम बोलेंगे या तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. और नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दीज वर द 3 डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. अब एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस अभी इतना याद करो कि ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो उन रिएक्शंस को जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इन रिडॉक्स, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी, दोनों एक साथ होंगे, वो रिएक्शंस हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स में रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन और ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, वो रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, दोज रिएक्शंस in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. तो ये दोनों चीजें एक साथ होंगी तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। Now I will try to explain you with the help of an example. Now take example. CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus C. This is the example of displacement reaction. जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा और इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट और कॉपर रिलीज हो गया है। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मुझे इस क्वेश्चन में, हमें जनरली क्वेश्चन कैसा आता है रिडॉक्स रिएक्शन से, हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास हमें दिख रहा है ऑक्सीजन, तो इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ऑक्सीजन वाली। अगर हमें दिखेगा कि रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो हम जो डेफिनेशन है वो फॉलो करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अगर उन रिएक्शन में ना ही हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है तो हम तब उस समय जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो किसके बेसिस पे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। एक्चुअली गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस वी विल स्टडी इन 11th क्लास, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लुक इट हियर, हमने बोला हमारे पास रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को एंड फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड रिलीज कॉपर। अब मुझे इस रिएक्शन में बताना है किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे हम बोले किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। लुक एट हियर, CuSO4 कॉपर सल्फेट, पहले कॉपर सल्फेट था, इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कॉपर सल्फेट किस में बदल दिया है, कॉपर में। मींस इसके पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, अब इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है। फिर हमने बोला अगर जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल तरीका है समझने के लिए। हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है तो हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे ऑक्सीजन वाली, जिसमें एडिशन होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा दैट इज रिडक्शन। तो हमने बोला कॉपर सल्फेट, यहाँ पर दिख रहा है SO4, मतलब मींस यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था। हमें देखा बाद में इट विल कन्वर्ट इनटू Cu, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया है। हमने बोला जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो उसका रिडक्शन होगा, और हमने यहाँ रिएक्टेंट में देखा Zn
Zn के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, देन इसने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, इसका क्या हुआ, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन। तो अब हम बोलेंगे क्या, देखना यहाँ पे, कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारे पास, CuSO4, कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है कॉपर पे। और अगर हम बात करें दूसरा, तो जिंक, हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे तो हम वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात रिएक्टेंट से करेंगे। हम बोलेंगे रिएक्टेंट में किसका रिडक्शन हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है और इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर। अगर हम जिंक की बात करें, रिएक्टेंट में हमारे पास जिंक है, जिंक प्रोडक्ट में क्या बन गया, जिंक सल्फेट, तो हम बोलेंगे जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू ZnSO4। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमने बोला कॉपर सल्फेट के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इसने अपना ऑक्सीजन लूज करके इट विल कन्वर्ट इनटू Cu। अगर इसने अपना ऑक्सीजन लूज किया तो इट मींस इसका रिडक्शन हुआ है। जिंक के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में, इट मींस इसने ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। बोलने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट क्या बनेगा, CuSO4 इज रिड्यूस्ड टू Cu, CuSO4 किस में रिड्यूस्ड हुआ है, Cu में, और Zn ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ZnSO4 में। अब मैंने बोला एक तो हमसे ये पूछता है किसका, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं दो तरीके से बताऊंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहला तरीका, अगर आपने पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे, जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमने बोला जो जिसका रिडक्शन, फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, और वो बेसिकली आप यूज करके इसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज करेंगे। जिसमें ऑक्सीजन था उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया है तो रिडक्शन, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था उसने ऑक्सीजन गेन किया है उसका ऑक्सीडेशन। पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, और हमेशा हम किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है हम उसकी बात करते हैं रिएक्टेंट से। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे CuSO4 रिड्यूस्ड हुआ है Cu में और Zn ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ZnSO4 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला तरीका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने का, जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। पहला तरीका ये है समझने का। दूसरा इजीएस्ट वे बता रही हूँ, क्वेश्चन में देखो कि कौन से सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीजन आ रहा है, कौन से कंपाउंड की वजह से रिएक्शन में ऑक्सीजन आ रही है। तो अगर हम यहाँ देखिए रिएक्टेंट की बात करेंगे, रिएक्टेंट में हमारे पास CuSO4 प्रेजेंट है और दूसरा Zn प्रेजेंट है। तो हमने बोला इन दोनों में से किसकी वजह से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन हमें दिख रहा है किसकी वजह से आ रहा है, CuSO4 की वजह से। तो इसलिए CuSO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन कर रहा है, Zn। तो Zn अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा दैट वाज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट यू विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल। Now look at here, Cu plus H2O. It will form CuO plus H2। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी, तो हम फॉलो कर सकते हैं हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन भी और ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन भी। तो हम जो ऑक्सीजन के बेसिस पर आ रहे हैं, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, बट कॉपर ने क्या गेन कर लिया है, ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन गेन किया है तो इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है CuO में, कॉपर ऑक्साइड में। और हमने बोला वाटर के पास
पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट था और इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, ऑक्सीजन था एंड इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसने ऑक्सीजन गेन किया है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। वाटर के पास पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है, तो ये क्या हुआ, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब हमने ऑक्सीजन किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ, आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर हम बोलेंगे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो हम कंपाउंड का नाम बताते हैं रिएक्टेंट से। अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो हम बोलेंगे Cu इज oxidized, copper is oxidized to CuO, copper oxide, while the H2O is reduced to H2। तो वाटर का रिडक्शन हुआ है और ये रिड्यूस्ड होकर इसने हाइड्रोजन गैस बना दी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने बोला, दोनों डेफिनेशन बोल रही हूं, क्लियर कर रही हूं दोबारा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है Cu। और दूसरा अगर हमसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैंने बोला जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर H2O का रिडक्शन हुआ है तो H2O एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा H2O। और दूसरी डेफिनेशन से हमने बोला था हमने रिएक्टेंट में चेक करना है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। अगर हमें कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बताना है तो हमें प्रेफर करना है रिएक्टेंट को। हमें प्रोडक्ट को नहीं देखना, हमें रिएक्टेंट को देखना, हम रिएक्टेंट से ही बताएंगे कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम रिएक्टेंट को देखें तो हमने देखा कि ऑक्सीजन देने का काम कौन कर रहा है, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसकी वजह से आ रहा है, वाटर की वजह से। तो वाटर अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट। बट बेस्ट वे ये है कि पहले आप देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, फिर आप देखो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है।